हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कल जिन बच्चों का 5th सेमेस्टर का जूलॉजी का सेकंड पेपर है, बहुत मेहनत हमने की है, 5-6 घंटे बैठकर ये प्रॉपर पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। तो चलिए, ये पूरा वन शॉट है, तेजी से आपको समझाते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, लेकिन हम एक आपको एडवाइस पर्सनल भी देंगे। ये 2024 वाला पूरा पेपर है, 24-25 का। इसके अलावा आपने जो पढ़ रखा हो उसे रिवाइज करिए, 23 वाला पेपर देख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाइए ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का ये MJPRU का पेपर है। आपका सिलेबस, मेरे भाई ऐसे करके सर्च कर लोगे आप, डायवर्सिटी ऑफ डेटा, इस तरीके से अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो आप आराम से पढ़ सकते हो, एनाटॉमी वगैरह भाई, ठीक है। सबसे पहले 10 अति लघु क्वेश्चंस आते हैं जो कि आए हुए हैं कि कॉर्डेट के बारे में बताइए, ठीक है, पेडोजेनेसिस क्या होता है, एयर सैक्स क्या होते हैं, यानी ओवरऑल दंत सूत्र क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये सब आपको एक एक करके बताएंगे। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में, अपना टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालना है, क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इस पीडीएफ को पूरा देख डालो। पहले तो एक बार समझ लो भाई, ठीक। सबसे पहले 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें बहुत सारी लाइनें नहीं लिखनी होती हैं। आइए देखते हैं कैसे। हमने कहा जो बेसिक कॉर्डेट के कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो भैया, कॉर्डेट वो एनिमल्स होते हैं जिनमें लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पर क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। इनमें थायराइड ग्लैंड भी पाया जाता है। ये फीचर्स उन्हें बाकी एनिमल से अलग बनाते हैं। इनमें फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स यानी मनुष्य भी, हम लोग भी इन्हीं में आते हैं। कभी कोई फोन पे पूछे कौन बोल रहा हो, कहना कार्डेटा बोल रहे हैं, समझ गए। तो कार्डेटा के बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, देखो शरीर पे बाल पाए जा रहे हैं, थायराइड ग्रंथि पाई जा रही है, सारी चीजें हैं ना। तो इस तरीके की नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिक नेचर है कॉर्डेट्स के भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पेडोजेनेसिस क्या होता है। तो पेडोजेनेसिस जो है वो एक ऐसा बायोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो लार्वल स्टेज होती है, लार्वा बनता है, लार्वा से फिर डेवलप यानी एडल्ट बनता है। तो एडल्ट वाली सिचुएशन पे नहीं पहुंचना है, अभी लार्वा वाली सिचुएशन पे ही रहना है। में ही जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव कर लेता है, यानी लार्वा वाली कंडीशन में ही वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, बच्चों को प्रोड्यूस कर सकता है, अर्थात एडल्ट बने बिना ही रिप्रोड्यूस कर लेता है। इसमें लार्वा ही एक्स प्रोड्यूस करते हैं। ये मेनली कुछ इंसेक्ट्स और पैरासाइट्स में देखा जा सकता है, कुछ विशेष तरीके के कीड़ों में ये देखा जाता है। इसे पेडोजेनेसिस बोलते हैं। 2 नंबर में आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। एयर सैक्स क्या होते हैं भाई, तो ये बर्ड्स यानी चिड़ियों में पाए जाएंगे, लंग्स से कनेक्टेड होते हैं और इनका काम हवा को बॉडी में घुमाना, सर्कुलेट करना होता है। इससे बर्ड्स को डबल रेस्पिरेशन मिलता है, अर्थात इनहेल और एक्सेल करने यानी सांस लेने में और निकालने में, दोनों में उन्हें फ्रेश एयर मिलती है। ये बर्ड्स को लाइट वेट बनाते हैं जिससे इन्हें उड़ने में सहायता मिलती है, यानी ओवरऑल जो जितने भी पंछी हैं उन्हें उड़ने के लिए एयर सैक्स की आवश्यकता होती है भाई, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फायोकस। अब ध्यान से समझिए, एम्फियोकस ये जो है ये कई बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये लॉन्ग में भी आया है, शॉर्ट में भी आया है। इसका क्लासिफिकेशन पूछा है तो इसमें जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है, कॉर्डेटा होता है। इसका जो सब फाइलम होता है वो कौन होता है, तो सिफेलोकॉर्डेटा होता है। तो आप इसका क्लासिफिकेशन आराम से लिख दोगे, नीचे लिख दोगे, ये सिंपल फिश लाइक के कॉर्डेट्स होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है। यानी अगर हम एम्फियोकस का क्लासिफिकेशन करें तो इनमें पूरी जिंदगी में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ये इसका फाइलम है, ये इसका क्लास है, ये इसका सब फाइलम है। आराम से आप लिख दोगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम्स ऑफ सम बर्ड्स। कुछ चिड़ियों के साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम आपको लिखने हैं, तो स्पैरो का आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे पैसर डोमेस्टिकस होता है, पिजन कबूतर के लिए लिख दोगे, क्रो के लिए लिख दोगे, पीकॉक के लिए लिख दोगे, हाउस जो घरेलू मुर्गी होती है उसके लिए लिख दोगे। 2 नंबर में आप 4 भी लिख दोगे, चल जाएगा। हमने यहाँ पे आपको 4-5 जो सबसे ज्यादा चलने वाले नाम है, गैलस डोमेस्टिकस किसका नाम है, जो घरेलू मुर्गी होती है उसका नाम होता है। तो इनमें से आप 4 भी लिख दोगे तो चल जाएगा भाई, ठीक है। डेंटल फार्मूला ऑफ एन एडल्ट मैन, एक जो वयस्क पुरुष है उसका जो दांतों का सूत्र है वो क्या होता है, तो 2 1 2 3 2 1 2 3, इनमें से सबका नाम है भाई, ठीक है। कुछ कैनाइन है, ठीक है, अलग अलग तरीके, कुछ मोलर्स हैं, जितने भी सारे दांत होते हैं अगर इन्हें आप गिनोगे तो कितने हो जाएंगे, जरा देखिए। 2 1 3 2 5 और 3 8 दांत हो गए भाई, ठीक। 8 ऊपर 8 नीचे, 8 दूनी 16 हो गए और डबल होंगे ना, तो 8 16 दूनी कितने हो जाएंगे, 32। यानी इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे, 32 दांत होते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें
तो यहां पे पूछ सकता है आपसे ऑडिटरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ऑडिटरी का ऑडियो का मतलब क्या है, कोई चीज सुनने वाली होगी भाई, ठीक है। तो ऑडिटरी रिसेप्टर्स वो स्फेरिकल सेल्स होते हैं, वो स्पेशल सेल्स होते हैं जो साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं, यानी जो सुनने वाली आवाजें होती हैं उन्हें रिसीव करने के लिए ऑडिटरी रिसेप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन में ये जो ऑर्गन होता है ये क्वालिटी में पाया जाता है, जो इंटीरियर जो ईयर होता है, इनर ईयर जो होता है, अंदर वाला जो कान होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है भाई, ठीक है। फिर सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है, तो सलाइवरी एमाइलेज क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी ये जो एमाइलेज लिखा हुआ है ये एक एंजाइम का नाम है जो कि पाचन में सहायता करेगा, डाइजेशन में सहायता करेगा, जो सलाइवा हमारी लार में पाया जाएगा। इसका मेन काम क्या होगा, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देगा, जिससे डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगा। पाचन जो पूरी क्रिया होती है कहां से शुरू होती है, तो मुंह में पाचन से स्टार्ट शुरू होता है। हमारी मुंह में जो है वो टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो एंजाइम्स हैं ये यहीं से पाचन प्रक्रिया को स्टार्ट कर देते हैं। व्हील ऑर्गन, उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हील ऑर्गन भी एम्फाइओकस, जो अभी हमने आपको बताया, जो एम्फियोकस होता है कि माउथ के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। एम्फियोकस के माउथ के पास एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जो घूमते हुए व्हील की तरह, जैसे पहिया होता है घूमता, उस तरीके से इंप्रेशन देते हैं। ये वाटर करंट बनाता है जिससे पानी मुंह के अंदर जा सकता है और मुंह के साथ ही वाटर के साथ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो भी चले जाते हैं, अंदर फिल्ट्रेशन वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी ओवरऑल ये जो एम्फियोकस है उसे खाने में सहायता करता है, कौन, जो व्हील ऑर्गन्स होते हैं इसे खाने में सहायता करते हैं। फिर एक एंडोस्टाइल, ये भी पूछा गया, एम्फियोकस लॉन्ग में भी आया, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग में आया है। तो ये जब आप दोनों शॉर्ट इसका लॉन्ग पढ़ लोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो एंडोस्टाइल क्या है, ये एक लंबी सी ग्लैंड होती है, लंबी सी एक ग्रंथि होती है जो गले के अंदर के हिस्से से नीचे साइड में होती है। ये चिपचिपा म्यूकस बनाती है, ये म्यूकस पानी में आने वाले फूड पार्टिकल्स को चिपका लेता है। और एम्फियोकस हमने यहां पे लिख भी दिया है, क्या पढ़ोगे इसे, एम्पियोक्सस पढ़ लो, एम्पियोकस पढ़ लो, इस तरीके से, ठीक है। और जो एम्पियोकस ऑक्सस होगा यार मुंह में फंस जाता है, को खाना खिलाने में हेल्प करता है भाई, ठीक है। ओवरऑल ये जो एंडोस्टाइल है और ये जो व्हील ऑर्गन है ये दोनों क्या करेंगे, एम्पियोक्सस को खाना खिलाने में मदद करेंगे भाई, ठीक है। आगे अगर हम लोग पढ़ें तो दूसरा, ये ऊपर के जो 10 क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर में आए हुए हैं। पीडीएफ में आप आराम से मोटा मोटा समझते हुए चलो, पीडीएफ से याद कर लो, काम हो जाएगा भाई, ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ एम्फियोक्सस क्या है, एम्फियोकस जो है इसके क्या फीचर्स हैं भाई। तो हमने इसके बारे में लिखा है, छोटा होता है, फिश लाइक यानी मछली की तरह होता है, जो शैलो सी वाटर में पाया जाता है, समुद्र के पानी में ये मिलेगा। इसका जो बॉडी शेप होगा इलोंगेटेड, खिंचा हुआ होगा, लंबा होगा, पतला होगा, कंप्रेस्ड होगा यानी दबा हुआ होगा, और पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ की ओर पॉइंटेड होता है। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कौन कौन सी, तो एक ओरल होड होगा, एक ट्रंक होगी और एक आखिरी में पूंछ यानी टेल होगी भाई, ठीक है। ये क्या करता है, कॉर्डेटा का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है क्योंकि इसमें 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर मिलते हैं। तो ये जो एम्फियोकस है, एम्फियोक्सस है, जो भी आप पढ़ोगे, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में से डिवाइड करा गया है। पहला नोटोकॉर्ड होता है, कार्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड क्या है, एक लंबी रॉड लाइक सपोर्ट पूरी बॉडी में होती है। फिश में ये सिर्फ पूंछ में, टेल में पाई जाती है। दूसरा क्या होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, ये नर्वस सिस्टम का मेन कॉर्ड होता है जो बैक साइड में पाया जाता है। और तीसरा इसमें क्या होता है, गले में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे ये फिल्टर फीडिंग करता है। अभी आपको बताया पानी के साथ में फूड मटेरियल्स भी चिपक के आएंगे, लेकिन फिर क्या होगा, छोटे छोटे छेद होंगे, इससे फिल्टर फीडिंग होगी, फिल्ट्रेशन के जरिए ये अपना खाना वगैरह अंदर तक पहुंचाएंगे। इनका बॉडी शेप पतला होता है, समुद्र में सॉइलो वाटर में रहता है, ज्यादातर रेत में आधा दबा हुआ रहता है, ठीक है। ये फिल्टर फीडर होता है, अपनी बॉडी से एस शेप वाली मूवमेंट करता है। इसमें व्हील ऑर्गन होते हैं जो पानी को माउथ में खींचते हैं। एंडोस्टाइल पाया जाता है जो म्यूकस बनाता है, फूड को पकड़ता है। ये सब अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। एम्फियोक्सस को लिविंग, इसे अच्छा इसका नाम क्या है, लिविंग एंसेस्टर मॉडल, यानी पुराने जमाने से ये चलता चला आ रहा है क्योंकि ये हमें बताता है कि अर्ली कॉर्डेट्स कैसे लगा करते थे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है कॉर्डेटा का वो भी इसे कहा जाता है लिविंग एंसेस्टर्स मॉडल भाई, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 15 नंबर में आया हुआ है एम्फियोकस, ठीक है, या एम्फियोक्सस जो भी आप पढ़ो, 15 नंबर में आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमेनिया। हर्डमेनिया के बारे में पूछा है कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लार्वा एडवांस्ड फीचर रखता है, यानी जो लार्वा है अभी जो एडल्ट में नहीं कन्वर्ट हुआ है, जो मैच्योर नहीं हुआ, उसमें कुछ एडवांस्ड फीचर होंगे क्या, लेकिन जब एडल्ट फॉर्म में आते आते वो फीचर्स खत्म हो जाएंगे। जब तक वो लार्वा की फॉर्म में है
तब तक वो फीचर्स हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो फीचर खत्म हो जाएंगे, अर्थात जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, सिंपलर, साधारण हो जाएगा। हर्डमेनिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। हर्डमेनिया का उदाहरण देते हुए आप समझाओगे। हर्डमेनिया का लार्वा कैसा होता है, तो टेडपोल की तरह इसका लार्वा होता है और इसमें सारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। लार्वा के अंदर कॉर्डेट वाले जितने कैरेक्टर होने चाहिए वो सब प्रेजेंट होते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड भी पाया जाता है, नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है, टेल भी होती है, गिल स्लिट्स भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। लार्वल स्टेज जो है वो स्विम करता है और हाईली डेवलप्ड होता है, बहुत ज्यादा ये डेवलप होता है भाई। लेकिन जब कभी लार्वा किसी हार्ड सरफेस पर अटैच हो जाता है, अब लार्वा भैया स्विम कर रहा है, स्विम करने के बाद किसी हार्ड सरफेस पर ये अटैच हो जाता है, तब मेटामॉर्फिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे पूंछ गायब होने लगती है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड ब्रेक टूटने लगते हैं, स्विमिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, एडल्ट फॉर्म फिक्स्ड हो जाता है और एडल्ट फॉर्म में जो कॉर्डेट फीचर्स या तो खत्म हो जाते हैं या फिर बहुत कम हो जाते हैं। इस प्रोसेस को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म सिंपलर हो जाता है, उसके सारे के सारे जो फीचर्स हैं लार्वल स्टेज में वो धीरे धीरे करके, लार्वा स्टेज में वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसे मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरीके से 15 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप आराम से बता सकते हो। लार्वा स्टेज में फीचर्स होते हैं, ठीक, जब वो डेवलप होता है तो फीचर्स खत्म हो जाते हैं, इस वजह से ये प्रोसेस होता है। बिटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, सांप कैसे काटता है ये पूछा गया है। तो स्टेप 1, सबसे पहले सांप क्या करेगा, अपनी जीभ को अंदर बाहर करता रहेगा। ये क्या करेगा, उससे स्मेल लेगा, स्मेल लेने के बाद इसके पास आर्गन है, जैकोब्सन्स आर्गन है, जहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि स्नेक को पता चल जाएगा कि चूहा है, चिड़िया है, जो प्रे यानी उसका शिकार है वो कहां पे है। अब ये शिकार को क्या करेगा, स्टेप 2 में जब शिकार पास में आ जाएगा तब ये क्या करेगा भाई, तो ये क्या करेगा, बहुत तेजी से अपना हेड आगे फेंकेगा, झटका मारेगा आगे की तरफ। इस सडन अटैक को स्ट्राइक बोलेंगे। इस समय स्नेक का माउथ बहुत तेजी से खुलेगा। जब माउथ खुलेगा तो जो ऊपर के जॉ हैं, जो जबड़े टाइप हैं, उनमें शार्प हॉलो फैंग्स होंगे। इन फैंग्स के पीछे क्या होगा, एक पॉइजन होगा जो ग्लैंड से कनेक्टेड होगा। जैसे ही बाइट करेगा, जो फैंग्स होंगे ये निडल यानी सुई की तरह जो शिकार है उसकी बॉडी में घुस जाएंगे और ये जॉ को दबाएगा। जब दबाएगा तो जो पीछे से जहर है वो पहुंचेगा इन फैंग्स के जरिए उसके शरीर में। ये देखिए, तो जॉ मसल्स क्या करते हैं, पॉइजन ग्लैंड को दबाते हैं। जो वेनम होता है यानी जो जहर है वो फैंग के होल से होता हुआ प्रे की बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। जब जहर वहां पहुंच जाएगा तो ये कुछ समय रुकेगा। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, टीथ उसमें दांत तो होते हैं, ठीक है, फैंग्स भी होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, ये सिर्फ फैंग्स नहीं होते हैं, हॉलो फैंग्स होते हैं भाई। ठीक है, ये सिर्फ पकड़ने के काम आते हैं, इनमें वेनम नहीं होता है। यानी जो बिना जहर वाले सांप होते हैं उनमें जहर नहीं होता, खाली होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, स्नेक का वेनम कैसे काम करता है, तो अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे जो न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये नर्व्स को खराब कर देगा, सांस रुक जाएगी। हेमोटॉक्सिक होगा, ब्लड को डैमेज कर देगा, ठीक है। कार्डियोटॉक्सिक होगा, हार्ट को डैमेज कर देगा। स्नेक प्रे को काट कर छोड़ देता है। जो वेनम होगा के इफेक्ट से जो शिकार होगा वो मर जाएगा और फिर स्नेक उसे आराम से निगल जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है भाई, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ यूट्री इन मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं उनमें गर्भाशय के बारे में आपको बताना है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मैमल्स मतलब हम लोग भी मैमल्स ही हैं भाई, ठीक है। तो मैमल्स में यूट्रस का स्ट्रक्चर स्पेसीज के हिसाब से अलग अलग होता है। मेनली 4 तरीके के यूट्रस मिलते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला डुप्लेक्स यूट्रस होते हैं। इनमें डुप्लेक्स का मतलब 2, तो इनमें 2 अलग अलग तरीके के यूट्रस मिलेंगे, ठीक है। और इनमें 2 दरवाजे होंगे यूट्रस के, जैसे खरगोश है, ठीक है, रोडेंट है, इन सब के अंदर डुप्लेक्स टाइप का यूट्रस पाया जाता है। बाइपेल्टाइट यूट्रस भी होता है। इसमें क्या होगा, इसमें ट्यूब्स की फॉर्म में 2 भागों में यूट्रस डिवाइडेड होगा। पर जो इसके ये जो कैर्वेक्स पढ़ रहा है ना, सर्विक्स पढ़ लो, कैर्वेक्स पढ़ लो, इसका मतलब मोटा मोटा दरवाजा होता है यूट्रस का, ठीक है। तो जैसे गाय है, शीप है, इन सब में इस तरीके के यूट्रस पाए जाएंगे भाई, ठीक है। तीसरा बात करें तो वाई कॉर्नुएट टाइप का यूट्रस होता है। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें 2 लॉन्ग यूट्राइन हॉर्न्स होते हैं। हॉर्न का मतलब ट्यूब टाइप होते हैं, और एक शॉर्ट छोटी सी बॉडी होती है। कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, इन सब में ये पाया जाता है। सिंप्लेक्स यूट्रस भी होता है, जो कि सिंगल यूट्रस कैविटी होती है, कोई ट्यूब नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। इस तरीके का जो है ह्यूमन है, मंकी है, इन सब में इस तरीके का यूट्रस पाया जाता है। हर मैमल के यूट्रस उसके रिप्रोडक्शन स्टाइल के हिसाब से अडेप्टेड होते हैं, यानी किस तरीके से वो अपनी संतान को जन्म दे सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, इस तरीके से उसके यूट्रस डेवलप होते हैं भाई, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन 25 नंबर लॉन्ग में आया हुआ है, 6, 7, 8 पे हम लोग पहुंच गए हैं।
ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा अप टू क्लासेस, यानी कॉर्डेट कहां से उत्पन्न हुए और किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो कॉर्डेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिसमें मछलियां हैं, फ्रॉग यानी मेढक हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसान हैं, मैमल, यानी सब कुछ इसी में आते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। बॉडी के बीच एक सपोर्ट वाली रॉड होती है जिसे नोटोकॉर्ड बोल देते हैं, ठीक है। इनमें नर्व कॉर्ड पाई जाती है, ठीक। देखिए वही क्वेश्चंस घूम घूम के पूछे हैं, एक चीज पढ़ोगे दूसरे से कनेक्टेड है। पीठ की तरफ एक नर्व वाली ट्यूब होती है, ठीक है। थ्रॉट में स्लिट्स होते हैं, पूंछ जैसी टेल होती है। हम लोगों की भी पहले पूंछ हुआ करती थी, धीरे धीरे करके गायब हो गई। क्यों? पूंछ की जरूरत नहीं थी, पॉइंट पॉइंट में दिक्कत हो रही तो पूंछ अवशेषी अंग बन गई, गायब हो गई। पहले हम लोग कान चला सकते थे, आंखों में झिल्ली होती थी जानवरों की तरह, अब नहीं होती है भाई, ठीक है। जो एंडोस्टाइल होते हैं, थायराइड होते हैं, ये सब खाने को फिल्टर करते हैं, हार्मोन्स को बनाते हैं वाला पार्ट होता है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, इनके जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो सॉफ्ट बॉडी वाले थे, समुद्री एनिमल्स थे, जो धीरे धीरे करके कॉर्डेट्स बनते गए। यानी ये डेवलपमेंट से बने हैं, एवोल्यूशन से बने हुए हैं। इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन सब फाइलम में बांटा जाता है। जैसे नंबर 1 क्या होता है, सब फाइलम 1, ये मोस्टली समुद्र में मिलेंगे। लार्वा में नोटोकॉर्ड होती है, जब एडल्ट बनते हैं तो नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है, जैसे अभी हमने ऊपर हेडमेनिया पढ़ रखा है। सब फाइलम 2 में क्या होता है, नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ भर बना रहता है, जैसे अभी हमने ऊपर एम्फियोकस पढ़ रखा है भाई, ठीक है। उसके बाद सब फाइलम 3 होता है, इसमें ये सबसे बड़ा ग्रुप है। इनमें बैकबोन, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और इसके भी क्लासेस होते हैं भाई, ठीक है। जैसे क्या क्या क्लासेस हैं, ये जॉलेस फिश होगी, फिश में जॉ नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसमें कार्टिलेज फिश मिलेगी, इसमें बोनी फिश मिलेगी, इसमें फ्रॉग आएगा, टोड आएगा, लिजार्ड आएगा, स्नेक आएगा, पिजन आएगा, स्पैरो आएगा, और फाइनली जो मेमेलिया वाला होता है, इसमें कुत्ता आएगा, गाय आएगी, ह्यूमन आएंगे। तो इस तरीके से इसके क्लासेस होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो भाई, ठीक है। फिर है यूरिनोजेनिटल जो सिस्टम है, वो पूछा गया है कॉर्डेट में, यानी कॉर्डेट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए और सब कनेक्टेड है भाई। तो यूरिनोजेनिटल सिस्टम का क्या मतलब होता है, यूरिनरी सिस्टम का मतलब होता है बॉडी का जो यूरिन है वो बाहर निकालना, और जेनिटल सिस्टम का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, यानी बच्चे को पैदा कर पाना। तो कॉर्डेट्स में यह सिस्टम धीरे धीरे सिंपल से स्ट्रांग बनता गया। कैसे बना, तो सबसे पहले प्रिमिटिव यानी पुराने जमाने के जो कॉर्डेट्स थे उनमें किडनी जैसा सिंपल स्ट्रक्चर होता था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होते थे, सिस्टम बिल्कुल साधारण होता था। फिर फिशेस में डेवलपमेंट हुआ, किडनी थोड़ी डेवलप हो गई, मेल फीमेल जो है वो जो ऑर्गन्स हैं थोड़े थोड़े डेवलप हो गए। शार्क में यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव वाले जो ऑर्गन थे वो मिक्स हो गए, ठीक है। फिर एम्बीफियंस वाले आ गए, एम्फीबियंस आ गए। एम्फीबियंस में क्या होगा, किडनी और मैच्योर हो गई थोड़ी सी, यूरिन और रिप्रोडक्टिव डक्ट्स कुछ जगह पे कॉमन हो गए, कुछ जगह पे अलग हो गए। फिर रेप्टाइल्स की बात करें तो किडनी और डेवलप हो गई, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए और डेवलप हो गए। चिड़ियों में किडनी और मैच्योर होती चली गई, फीमेल में एक ओवरी पाई गई, यूरिनरी ब्लैडर इनमें नहीं होता है। लेकिन मैमल्स, अगर मनुष्य की बात करूं तो किडनी तो हम लोगों की डेवलप है ही, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर भी है। साथ ही साथ मेल में पेनिस होता है, फीमेल में वजाइना होती है, ओवरीज होती हैं, यूट्रस होता है, ठीक है। ओवरीज से ही ओवम निकलता है, तभी तो जो एक्स रिलीज होता है उनसे बच्चे का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें चलती हैं, इस तरीके से पूरा एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है माइग्रेशन इन बर्ड्स। माइग्रेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। तो जो चिड़ियां हैं एक ही जगह तो नहीं पड़ी रहेंगी, पंछी हैं एक जगह तो नहीं पड़े रहेंगे, उन्हें अपने बच्चे को सुरक्षा देनी है, कहीं दूसरी जगह जाएंगे, भोजन के लिए घूमेंगे जाके। तो माइग्रेशन कैसे होगा, माइग्रेशन का अर्थ होता है बर्ड्स का सीजन के हिसाब से दूर दूर उड़ना। बर्ड्स माइग्रेट क्यों करते हैं भाई, तो माइग्रेट करने के लिए गर्मी से बचना है, सर्दी से बचना है, ज्यादा खाना मिलना की जुगाड़ करनी है, बच्चे पैदा करने के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए है, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए उन्हें जो है इधर से उधर जाना पड़ता है। जैसे कुछ बर्ड्स की बात करें तो साइबेरियन क्रेन हो गई, इस तरीके की बार हेडेड गूज हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, इस तरीके की जो बर्ड्स होते हैं वो सर्वाइवल के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। हर साल सेम टाइम पे माइग्रेशन होता है, सेम रूट को ये लोग फॉलो करते हैं, दूर तक उड़ते हैं, डायरेक्शन स्टार्स है, सन है, अर्थ है, इन सबके मैग्नेटिक फील्ड से ये डायरेक्शंस को समझते हैं, सेम रूट को फॉलो करके जाते हैं और वापस भी आते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो अच्छा क्लाइमेट, अच्छा मौसम मिलता है, अच्छा फूड मिलता है, बच्चों के लिए सेफ स्थान मिलता है, सर्वाइवल बढ़ जाता है। अतः माइग्रेशन बर्ड्स में एक नेचुरल आदत है जिससे वो चेंजिंग जो भी सीजन्स होते हैं, सीजन्स होते हैं, उनमें अपने लाइफ को बचा लेते हैं। इससे बर्ड्स उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सुटेबल क्लाइमेट मिलता है, फ्रेश फूड मिलता है, सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस मिलते हैं जहां पे अच्छे से अपने
अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, अच्छे से बच्चों को पैदा कर सकते हैं और बेटर लिविंग एनवायरनमेंट भी रहने के लिए मिलता है भाई। ठीक है, तो देखो ये पूरा पेपर है, बहुत मेहनत करी है हमने और कोशिश करी है कि सरल तरीके से आप तक ये पहुंचा दें। फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जूलॉजी बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर हेल्प करिए, मदद करिए, तो इस तरीके का कंटेंट हम, रिसर्च लगती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, बनाते रहते हैं आपके लिए। बाकी आज शाम को एक वीडियो डालेंगे 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर की अपडेट के लिए। तो जिन लोगों को आगे की तैयारी करनी है भाई, ठीक है, तो उन लोगों के लिए तरीका ये होगा, यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन पे भी कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, वो सारी अपडेट शाम को देंगे। पहली बात देख रहे हो यार, अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना और फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना। पेपरों के टाइम पे हम हमेशा जान लगाते हैं, जो आप कमेंट करोगे वो हम आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी दिक्कत हो आप कमेंट करो, हम बनाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, एक लास्ट एडवाइस, ये 2024 का पेपर है, हो सके इसे पढ़ने के बाद में 23 वाले क्वेश्चंस भी देख लेना अच्छे से, ताकि आप और अच्छे से पेपर को कर पाओ। थैंक यू भाई, धन्यवाद।